हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को कुछ टाइप में क्लासीफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ दो चीज़ों। कौन कौन सी? एक तो नेचर ऑफ मेटल, मेटल किस टाइप का है, एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बन। ठीक है, ये एम और सी की जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप की है, जैसे आयनिक होगी, कोवलेंट होगी, और ये एम किस प्रकार का है। ठीक है, तो अब पहला पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो इससे यहाँ पे आयनिक कंपाउंड लिखा है, इससे हमें ये चीज़ तो क्लियर हो जा रही है कि हाँ भाई, इसमें जो बॉन्डिंग है दैट इज़ आयनिक। ओके, ठीक है। अब ये इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली फाउंड होते हैं बाय द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एल्काइल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से ये बनते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो हमारा मेटल एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज लेगा ऑफ कोर्स, और जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, द कार्बन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो और जो फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड होता है इसको स्टेबलाइज होना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये वैसे और जो हाइड्रोकार्बन एनायन पार्ट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डीलोकलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होके यहाँ पे इस तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसलिए ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही अभी हमने यहाँ पे पोटाशियम का एक एग्जाम्पल लिया है, पोटाशियम साइक्लोपेंटाडाई एनाइड का एक एग्जाम्पल लिया है। वैसे ही हमारे पास फिनाइल सोडियम का, ब्यूटाइल सोडियम का एंड टाइटाइल सोडियम का भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के। अब हम बात करते हैं, देखिए ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने बात की है, ये पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, और यहाँ जो मैग्नीशियम है ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम भी ऐसे फॉर्म कर सकता है। मैग्नीशियम का एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, डाइक्लोरोपेंटाडायमीन मैग्नीशियम। ठीक है, और अगर हम बात करें तो समटाइम्स डी और एफ ब्लॉक के भी कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल्स होते हैं उनके डेरिवेटिव्स भी इस टाइप का फॉर्म करते हैं, मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास मैग्नीज, यहाँ पे लेंथेनाइड, ये भी कभी कभी आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और अगर हम इन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो ये टिपिकली आयनिक नेचर के होते हैं, बिकॉज आयनिक बॉन्ड है ऑफ कोर्स, और ये इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, बिकॉज ये खुद के नेचर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पोलर है। तो दैट्स वाई एक प्रिंसिपल होता है दैट पोलर्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो अगर वो पोलर है कंपाउंड तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, तो इसलिए दैट्स वाई इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द मैनर ऑफ द पैकेजिंग इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल में किस तरह से हमने पैकेजिंग की है मेटल्स एटम्स की, तो उससे डिपेंड करता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ मैग्नीज का एक स्ट्रक्चर दिया है, तो यहाँ पे जो मैग्नीज है वो C5H5 के दो आयन्स के बीच में पैक्ड होता है, जैसे यही लिखा हुआ है, ईच Mn2 प्लस आयन इज प्रेजेंट मिडवेज बिटवीन द टू पैरेलल C5H5 आयन्स। और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं इन एयर में, और ये बहुत ही रीडली क्या करते हैं कि ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करके, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करके ये बहुत ही जल्दी हाइड्रोकार्बन को लिबरेट करते हैं और एक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ब्यूटाइल सोडियम है, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास ब्यूटेन बना देगा, और यहाँ पे NaOH दे देगा, हमें हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। ठीक है, ये अनस्टेबल क्यों होता है, बिकॉज ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, और इसमें हमने पहले ही पढ़ा है कि ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये हाँ ये लिखा है कि दीज कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो जितना स्टेबल होगा दैट कंपाउंड इज दैट स्टेबल। ठीक है, द कंपाउंड कंटेनिंग अनस्टेबल एनाइंस आर जनरली हाईली रिएक्टिव एंड सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, एंड देयरफॉर दीज आर अनस्टेबल एंड डिफिकल्ट टू आइसोलेट। इसीलिए ये कंपाउंड्स क्या होता है, क्योंकि इसमें जो एनायन पार्ट है अगर वो अनस्टेबल है तो वो
ये पूरा हमारा जो कंपाउंड हो जाएगा वो विल बिकम अनस्टेबल एंड ये डिफ़िकल्ट टू, हमें इसे अलग करने में, अगर हम कोई केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो उसको अलग से पढ़ने में, आइसोलेट करने में डिफरेंस होगा, दिक्कत होगी हमें, और ये काफ़ी अनस्टेबल भी होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।